तो दोस्तों आज हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है। और जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ अ डायमीटर 14 मीटर एंड इट्स हाइट 5 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट विल बी रिक्वायर्ड। कह रहा है कि एक जो हमारे पास टैंक है वो एक बेलन के आकार के, सिलेंडर के आकार के। तो सबसे पहले हम लोग एक सिलेंडर के आकार का एक टैंक बनाते हैं कुछ इस तरीके का। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा बता चुका था कि ये बना कैसे है। अब इसके बारे में क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका जो बेस का जो व्यास है, इसका जो डायमीटर जिसको व्यास कहा जाता है, ये व्यास होता क्या, पहले वो कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे इस वाले नीचे वाले पोर्शन को उठा के अगर यहाँ पर रखा जाए तो ये इस तरह का होगा। और एक चीज समझते हैं कि रेडियस, देखो जो भी सर्कल को दो भागों में बांटे उसको व्यास कहा जाता है। और चूंकि बीच बीच में सेंटर होता है तो सेंटर से इधर सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली रेडियस होती है और उधर भी रेडियस होती है। यानी कि दो रेडियसों को मिलाकर एक डायमीटर बनता है। यानी कि डायमीटर का अगर आधा कर दिया जाए तो हम लोगों को रेडियस मिल जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर रेडियस नहीं देकर के डायमीटर दिया है दोस्तों। और डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है। और डायमीटर कितना है तो हमारा 14 मीटर है शायद, हाँ 14 मीटर है। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको पिछले क्लास में समझा चुके थे बहुत बेहतरीन तरीके से। इस तरीके का कुछ अपना टैंक है। और एक चीज़ आप बताइए, नोटिस किया होगा कि आप लोगों ने टैंक ना ऊपर का हिस्सा खुला रहेगा ना नीचे का हिस्सा खुला रहेगा। रीज़न, क्योंकि अगर किसी भी हिस्से को खुला रखा जाए तो इसके अंदर कुछ भी रखा जाए तो वो छलक के गिर सकता है। इसीलिए ऊपर का भी बंद करना होगा। इसमें लिखा नहीं है कि बंद कर, हाँ देखो लिखा गया तो है एक बंद है। यानी कि ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। तो अगर इसको पूरा का पूरा अगर हमको मेटल शीट से कवर करना है तो हमें कितनी आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हम लोगों ने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए, हम पेंट अगर करना हो तो हम करते हैं किसके ऊपर, तो सर कहेंगे हम लोग पेंट करते हैं एरिया के ऊपर, यानी कि क्षेत्रफल के ऊपर। अब एक चीज़ हमको समझना है, बहुत ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। मेटल शीट मतलब क्या, कागज के टुकड़ों से अगर हम इसको अगर ऐसे करके ऐसे अगर हम इसको, एक सेकेंड बस एक सेकेंड, अगर इस तरीके का मेटल शीट है हमारे पास और हम इसको अगर कवर करना है तो एक चीज़ बताइए, हमने आपसे कहा था ये कवर हमेशा का, देखो ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है। और जब भी क्या एक तरह से पेंट का काम कर रहा है कि ना कर रहा है, पेंट भी तो दीवार को कवर करने का काम करता है। तो उसी तरीके से अगर हम मेटल शीट से कवर करें तो वो भी कवर होगा किसके ऊपर, तो क्षेत्रफल के ऊपर, एरिया के ऊपर। और इसका हमने बताया था आप लोगों को कैसे निकाला जाए। तो चलिए फिर एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोगों को बताइए कि दिया गया है ऊपर भी हम लोगों को इतना का इतना इतना पोर्शन चाहिए ढकने के लिए, इतना कागज चाहिए, नीचे भी इतना मेटल ऑफ शीट चाहिए, शीट मेटल चाहिए, मेटल शीट चाहिए। अब इसको भी मेटल शीट चाहिए। यानी कि हम एक चीज समझते हैं कि ऊपर वाला जो सर्कल है इसको कलर, इसको पूरा का पूरा ढकने के लिए पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले के लिए भी पाई आर स्क्वायर, ठीक। और जो बीच वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला अगर पूरा का पूरा मेटल शीट से ढकना हो तो हम बताए थे कि इसको कैसे ढकना है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता होगा, नीचे से इस तरीके से गोला होगा। चूंकि हम लोग नीचे वाला ढक चुके हैं, इसको ढक चुके हैं, तो यानी कि बचा यही वाला हिस्सा। तो इससे क्या लेना देना है, इसका जो गोला वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, इसको इसके ऊपर रस्सी घुमाते हैं और रस्सी घुमा दिए तो ये कुछ ऊंचाई तक जाएगी। जितनी ऊंचाई तक जाएगी उसको ये तो हो गया 2 पाई आर। आपका सर्कमफेरेंस पर रस्सी लपेट दिए नीचे वाले हिस्से पे, ये हो गया आपका 2 पाई आर। पर कुछ तो हिस्से ऊपर तक जाएगी ना, इसीलिए 2 पाई आर एच। ये पूरा का पूरा हमारा कवर होता है 2 पाई आर एच पे। चलिए अब समझते हैं। हम लोगों को पूरा का पूरा कवर करना है मेटल के शीट से। तो नीचे वाले को ढकने के लिए और ऊपर वाले ढकने के लिए हमको पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर चाहिए था। और एक ये जो कर्व सरफेस एरिया आप लोगों को बताया था हमने कि कैसे निकला था, वो चाहिए। यानी कि हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया जो हम लोग को पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। अब देखते हैं इसके अंदर हमको क्या दिया है। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, तो हमको डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया है तो 14 मीटर दिया है, 14 मीटर दिया है। तो चूंकि हमको पता है कि डायमीटर पूरा का पूरा, अगर डायमीटर को आधा कर दिया जाए तो हमारा रेडियस निकल जाता है। तो यहाँ से हमारा रेडियस निकला 7। और यहाँ पर हाइट हम लोगों को दिया है 5 मीटर। अब यहाँ से हम लोग को पता करना है कि इस पूरे के पूरे सिलेंडरिकल ट्रैंक को अगर हमको कवर करना है तो हमको कितना शीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरा कवर करने के लिए टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया के ऊपर ही तो इसके अंदर ना कुछ रख रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ या तो हम किसी चीज़ से ढक रहे हैं या तो पेंट करें, दोनों बात बराबर। क्योंकि पेंट में भी अगर दीवार पे करेंगे तो पेंट दीवार को ढकने का ही काम कर,
उसी तरीके से समझते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, यानी कि 2 × 22/7 गुणा आर की वैल्यू यहाँ से 7 मीटर आई थी और यहाँ से 7 + 14, यानी कि 7 से 7 खत्म, यानी कि 22 दूना के 2 × 22 गुणा यहाँ से 7 4 11 21, 22 दूना 44 और गुणा 21। तो 44 में और 21 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 44 और 88, हाँ ये हो जाएगा अपना 9 तो हमारा आ गया 924 मीटर स्क्वायर। ये अपना इतने क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी हमको चादर की। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा बोर्ड पर अगला इस प्रकार होगा कि यही अब एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हम लोगों के पास है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि एक जो मिल्क टैंक है वो हमारा सिलेंडर के आकार का है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेंड्रिकल एक आकार बनाते हैं, शेप बनाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि सिलेंडर के आकार का जिसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या, ये जो जमीनी वाला हिस्सा पूरा का पूरा सेम टू सेम होता है, इसीलिए इसका जो रेडियस होगा हमारा वो है हमारा 1.5 मीटर, ये हमारा रेडियस है। और जो इसका हाइट है यहाँ से इस वाले यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो हमारा 10.5 मीटर, यानी कि जो इसका कहाँ पे था, ये जो सिलेंडर है इसका जो ये वाला सर्कल वाला हिस्सा यहाँ से बीच से यहाँ तक की दूरी यानी कि रेडियस जो हमारा है वो है 1.5 मीटर, और ये पूरा का पूरा हाइट कितना लंबा है तो 10.5 मीटर। अब हमको कह रहा है कि इसके अंदर हमको दूध रखना है, तो बताइए सर दूध कितना लीटर रखा जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ बताइए, हम लोग एक मीटर से मीटर का गुणा हो तो हमेशा मीटर आएगा, लीटर नहीं आएगा, तो कुछ तो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी ताकि हमको पता चले कि कितना लीटर दूध आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आखिर इसके अंदर जगह है कितना, उसी के अनुसार तो। और हम बताए थे आप लोगों की जब भी पेंट करने की बात आएगी तब हम लोग क्षेत्रफल के ऊपर पेंट करनी है, इनकी एरिया के ऊपर, और जब भी किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर रखने की बात आएगी तो हमेशा वॉल्यूम के ऊपर आएगी। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था जब हम शुरू शुरू में सिलेंडर के बारे में समझा रहे थे, तभी कि वॉल्यूम तभी यूज होगा जब उसके अंदर की कैपेसिटी हमको बतानी होगी कि उसके अंदर कितनी क्षमता रखने की है, उसके अंदर के जगह के बारे में अगर जिक्र होगा, मतलब इस रूम के बारे में अगर बात करें तो इस रूम के बारे में अगर हम दीवार पे पेंट करेंगे तो इसका फेस सरफेस क्षेत्रफल पे पेंट करेंगे, सरफेस एरिया के ऊपर पेंट करेंगे। बाकी अगर इसके अंदर हमको कुछ रखना होगा जैसे ईंटें रखनी होंगी, लकड़ियाँ रखनी होंगी, वो सारी चीज़ें हम इसके कैपेसिटी के अंदर ही रख सकते हैं। इस घर की कितनी जगह है उसी को आयतन कहा जाता है। उसी तरीके से अब इसके अंदर दूध रखना है तो इसके आयतन के बारे में पता चलाना पड़ेगा हमको। तो आयतन के बारे में हम लोग पता करते हैं, तो सबसे पहले आयतन बनाना सीखे, क्या फॉर्मूला, हर बार रटने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं, इसके अंदर ही रखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ढक के रखेंगे ताकि ये फट ना जाए, तो नीचे वाला हिस्सा ढक के रखेंगे, यानी कि पाई स्क्वायर ढकना पड़ेगा। अब चूंकि पाई स्क्वायर ढक दिए तो बस इतना ही ना ढके हैं, तो आखिर इतना ऊंचा तक है, ये ऊंचाई 10.5 है, तो h से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हिजी रखेंगे, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, फिर चौथा, इसे 10.5 तक रखना पड़ेगा। तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ना निकलेगा, और पाई स्क्वायर एच निकालना है। यानी फॉर्मूला बनाना सीखिए, हमेशा रटने से कोई फायदा है नहीं। अब इसमें गिवन दैट हम लोगों को क्या क्या दिया है, गिवन दैट, तो एक चीज समझते क्या क्या दिया हम लोगों को। तो हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों को रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है इसका, तो 1.5 मीटर, और जो इसका जो हाइट दिया है वो दिया है 10.5 मीटर। अब ये मिल गया। अब हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना अभी सीखा है, वॉल्यूम कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वायर 1.5 और 1.5, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई, और 10.5। अभी यहाँ से 10 पॉइंट हटाते जाएंगे और यहाँ से भी 10 पॉइंट हटाते जाएंगे, तो 7 से ये 15 बार में, और 5×10 5 लेके 15, 5×10 5 लेके 15, 5×10 5 लेके 15, 2 से 11 बार में, तो ये अपना ऊपर हो जाएगा, और 11×3×3×3 और अपन में हो जाएगा 4। ये हम लोगों का मीटर क्यूब आ गया। अब एक चीज़ हम बताइए हमको ज़रा
कि अब हम लोग कुछ भी रखेंगे तो मीटर क्यूब में तो दूध रखेंगे नहीं। अब तो ये वही बात हुई कि भैया, एक वीडियो हम लोगों ने देखा था कि एक लड़की थी जिसमें जाके ठेले के वाले से पूछती है, वो अंडा बेच रहा था, तो उससे पूछती है कि भैया अंडा कैसे रुपए किलो दिया। तो ये वही बात है कि फालतू की क्वेश्चन से बचा जाए तो बेहतर होगा। उसी तरीके से अगर हमको इस टैंक के अंदर हम लोगों को दूध रखना है तो मीटर में रखेंगे कि लीटर में रखेंगे। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, तो आप लोग कहेंगे कि सर लीटर में दूध रखा जाता है, पर इसमें तो जगह मीटर क्यूब में है। तो हम लोग एक फॉर्मूला, हमेशा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक चीज़ काम आता है कि चूंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो हमारे पास तो आया इतना ज़्यादा मीटर क्यूब। तो हम कहेंगे कि सर 11 × 3 × 3 × 3/4 में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा लीटर में निकल जाएगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल, तो 2050 यानी कि 33 99 और 3 × 250, तो ये अपना हो जाएगा 3 9 27, 3 9 27 2 29 और इंटू 25 0, तो ये जाएगा 297 में, और 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आंसर वही होगा 535 5 45 3 48 और 15 के 10 4 14 2 7 14 2 9 18 19 2 9 4 5 5 8 4 12 9 4 13 14 5 6 7, यानी कि हमारा टोटल जो लीटर में आया दूध वो आया इतना लीटर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हमसे इसमें एक बार भी नहीं कहा है कि हमको इसका आयतन चाहिए। रीज़न क्या है ना कि बच्चों के बीच में बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन रहती है, तो हम पहले ही उस क्लास में आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन दूर कर चुके हैं। पर वैसे ही इस क्वेश्चंस के बारे में पूरा का पूरा लगातार पढ़ते चलिए। आप सभी लोगों को कब वॉल्यूम निकालना है, कब पेरीमीटर निकालना है, कब क्या निकालना है, आप लोगों को क्लियर होते चलेगा। जैसे इसके अंदर, इस टैंक के अंदर हम लोगों को दूध रखना था, एक बार भी नहीं कहा था कि कितना, मतलब दूध रखना है तो इसका आयतन चाहिए, हमको वॉल्यूम चाहिए। पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ रखा जाएगा तो वो उसके वॉल्यूम पर यानी कि आयतन पर ही रखा जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसका आयतन निकाला था। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आज अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी। चलिए चलते हैं अपने एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है हम लोगों को, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब। यानी कि एक जो आपका सिलेंडर है कुछ इस तरीके का है, इसकी हमको हाइट बतानी है, पर इसके अंदर कितना जगह है ये बता दिया जा चुका है कि इसके अंदर का जो जगह है 1.54 मीटर क्यूब है। तो बताइए इसका हाइट क्या होगा, और इसका बेस है जो, यानी कि ये वाला बेस है, इसका जो डायमीटर है वो भी दिया गया है। अब हमको पता था कि इसके अंदर क्या क्या दिया हम लोगों को, वो देखते हैं सबसे पहले। गिवन दैट क्या दिया गया है, तो इसका जो डायमीटर है वो दिया गया हम लोगों को 140 सेंटीमीटर। अब रेडियस इसका हो जाएगा आधा, यानी कि 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। पर एक चीज बताओ, यहाँ पर हम लोगों को सब मीटर क्यूब में दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग मीटर में डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर में आ गया हम लोगों का 0.7 मीटर। ये आ गया हम लोग को 0.7 मीटर। अब एक चीज बताइए कि जो भी वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम जो दिया है वो अपना दिया 1.54, तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम किस फॉर्मूले के ऊपर निकाला गया होगा, इसी फॉर्मूले के ऊपर निकाला गया होगा। और ये फॉर्मूला बनते कैसे ये आप लोगों को मैंने बता चुका है पहले ही। तो प्लीज जैसे मान लीजिए, चलते फिर से एक बार इस फॉर्मूले के, आखिर वॉल्यूम बनता कैसे है। आखिर जैसे समझिए, ये आप लोगों का सिलेंडर है कुछ इस प्रकार का, आखिर कुछ भी आप इसके अंदर डालिएगा तो वो इस वाले जगह सबसे पहले, अगर आप इसके अंदर पानी डालिएगा तो वो इस वाले जगह को जाके सबसे पहले भरेगा। अगर इस जमीन वाले हिस्से को भरेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर को भर दिया। अब चूंकि पाई आर स्क्वायर को भर दिया तो जरूरी थोड़ी कि पानी सिर्फ उतना इतना तक ही रहेगा, पानी ऊपर बढ़ते जाएगा, और जितना हाइट रहेगा उतना अगर बढ़ा दिया जाए तो ये अपना पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल जाता है उसका। तो आप समझते हैं एक चीज़ कि हम लोगों को इसी फॉर्मूले के ऊपर तो 1.54 आया होगा, तो इसके ऊपर अगर बैठाते चले तो हम लोगों को जरूर कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी कि 0.7 इंटू 0.7। अब यहाँ पर देखो हाइट नहीं दिया, तो हाइट को वैसे ही रहने देंगे 1.54। अब सबके नीचे 1, यहाँ पर तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया जाए तो, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। रीजन क्या है कि हम कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, तो h को ABCD वाला है तो इसको इधर ही रहने दो, और यहाँ से तो डबल जीरो हो जाएगा, ये अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो 154
और अपन में 100 था, तो ये जो नीचे वाले थे ऊपर चले जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है, और जो डिवाइड वाले थे वो नीचे आ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोग उस 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 7 से एक साथ ये खत्म, 7 से 22 बाद में ये खत्म, और 22 से 22 ये खत्म। यानी कि जो अपना हाइट आया वो आया 1 मीटर। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका हम लोगों से बहुत कुछ पूछ सकता है कि बताइए सर इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इस वाले हिस्से को अगर रंगा जाए, पेंट करा जाए, या फिर इसके क्षेत्रफल पर हम लोग कढ़ाई कर दें, अरे कढ़ाई कर रहे हैं, या फिर इसको किसी मेटल शीट से ढक दे तो कितना ढकेंगे। तो भैया हम बताए थे कि इसको अगर मेटल शीट से ढकना है तो ज़मीन वाले हिस्से से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि इस वाले में, यानी कि पेरीमीटर में, और इसका पेरीमीटर होता है 2πr, और एक बार जब रस्सी लपेटोगे तो सिर्फ 2πr, पर इतनी ऊंचाई तक लपेटोगे तो 2πrh इसके ऊपर निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक पूरा मेटल शीट अगर हम लोग ढक चुके हैं तो ऊपर वाला गया और नीचे वाला गएगा, तो टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसके अंदर अगर हम πr² ऊपर वाला भी जोड़ दें और नीचे वाला भी जोड़ दें तो ये अपना को पूरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आगे ही वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए, अब तक देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।